की सबसे शक्तिशाली चीज जो आपके पास है वह कंप्यूटर है। द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इज कंप्यूटर। हैव अंडरस्टूड दिस कंप्यूटर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैन मेड कंप्यूटर। मैं बात कर रहा हूँ बायो कंप्यूटर की। यस, आवर ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर क्रिएटेड बाय गॉड। हमारे ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एंड पावर है जिसका यूज़ करके आज साइंटिस्ट अनदर प्लैनेट में रहने का प्लान बना रहा है। अल्दो हमारा ब्रेन हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ऑफर करता है, बट हम बहुत कम ही इसका यूज थिंकिंग स्किल्स में लगाते हैं। जनरली हमें लगता है कि थिंकिंग या तो नेचुरल फंक्शंस है या जो ग्रेट थिंकर्स होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, लाइक एग्जाम्पल आइंस्टाइन। वीडियो के एंड तक मैं बताऊंगा कि कैसे आप आइंस्टाइन की तरह अपने ब्रेन को कैसे डेवलप कर सकते हैं। Now the question arises here, can less intelligent or dull people reprogram their brain to increase their ability and potential of the brain? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप इंटेलिजेंटली एंड क्रिएटिवली नहीं सोच सकते? If your answer is yes, then don't worry. At the end of this video, you would know how to develop this ability. If your answer is yes, I am more intelligent and have a more creativity than others, this video is also for you. You will be able to increase your ability 3 to 4 times. तो बने रहिए हमारे साथ और कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब ताकि आपको लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का 100% रियल एंड जेन्युइन सॉल्यूशन मिल सके। एक रिसर्च में पता चला है कि जो पर्सन स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होते हैं उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स बिगर एंड फास्टर होते हैं इन कंपैरिजन टू लेस इंटेलिजेंट पीपल। If you have not a bigger and a faster neurons, then don't worry, you will be able to develop it. I will show you the path through which you can do that. न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक रिसर्च में पता लगाया है कि माइंडफुलनेस चैंटिंग हमारे ब्रेन्स में बहुत सारे रीजन्स को डेवलप करता है। हमारा ब्रेन न्यूरल कनेक्शन के थ्रू डेवलप करता है। न्यूरॉन्स न्यूरल पाथवे से कनेक्ट होते हैं जो हमारे थॉट्स, सेंसेशंस, फीलिंग और एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आप किसी मंत्रा को रिपीटेडली चैंट करते हैं या माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो आप इसमें शामिल न्यूरल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। आपके ब्रेन के एसोसिएटेड क्षेत्र को डेवलप करता है। वह सुपर पावरफुल मंत्रा को बताने से पहले मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं कि जिससे आप ये समझ पाएं कि अपने ब्रेन को सुपर पावर बनाने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन या चैंटिंग मंत्रा ही क्यों उपयोगी है, मंत्रा कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, साइंटिस्ट और वेदस मंत्रा मेडिटेशन पे क्या कहते हैं, एवरी डिटेल आई विल प्रोवाइड यू। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इससे समझ पाओ और रिकॉग्नाइज कर पाओ कि ये सब एक साइंटिफिक बेसिस पर आधारित है और इस एविडेंस पर आप एक बुनियादी समझ बना सको जिससे आपको इस पावरफुल मंत्रा को प्रैक्टिस और अपने डेली लाइफ स्टाइल में लाने के लिए ज़्यादा इंस्पायर हो पाओगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोर हाउस जैसा है जिसमें मेमोरीज, हमारे दिन भर के एक्सपीरियंसेस, फियर्स, डिजायर्स एंड इमोशन स्टोर होते हैं। How we behave and what we achieve in a life greatly depends on the condition of the subconscious mind. अगर हम अपने कॉन्शियसनेस में सिर्फ बैड मेमोरीज, पुअर डिजायर्स, सैड इमोशंस फील करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड समय के साथ वीक पड़ता जाएगा। जब हम अपने सबकॉन्शियसनेस में गुड मेमोरीज, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, गुड डिजायर्स और हैप्पी इमोशंस को ब्रेन के बिगर पार्ट में लाएंगे तो हमारा सबकॉन्शियसनेस माइंड हर एक मूवमेंट के साथ स्ट्रांग होता जाएगा। न्यूरोसाइंटिस्ट ने अपने एक रिसर्च में पाया है कि हमारा ब्रेन का पार्ट स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई, चाहे वह साउंड हो, पेन हो या इमोशंस हो, इसके कारण हमारा ब्रेन एनलाइटन करता है। साइंटिस्ट ने सीटी स्कैन जैसी टेक्नोलॉजी के थ्रू यह भी देखा है कि जब हम मंत्रा चैंटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हम ह्यूमन ब्रेन का उस मंत्रा पर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स एंड फोकस होता है और मंत्रा के मैसेज से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो पाता है। जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो इसके वाइब्रेशन से हमारा नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होता है। In ancient education, mantra meditation had been given a more priority than anything else. It is because mind is considered to be the most important part of the body. In today's education, everything has been given the most priority except the mind. आज के टाइम पे माइंड को एक्सप्लॉइट करने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। स्क्रिप्चर्स एंड वेदस सटल चीज़ों की जानकारी प्रोवाइड करते हैं। वेदस आर फुल ऑफ वेल्थ ऑफ फिलोसफिकल, कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज। हालांकि वेदस हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज के लिए इतने फेमस नहीं हैं जितने सटल साइंस के लिए जाने जाते हैं।
such as the powers of mantra explained in the Vedas. Our body is made of 60% water. The brain and heart are composed of 73% water. डॉक्टर इमोटी ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया है कि साउंड और हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स म्यूजिक के कारण वाटर के शेप को चेंज करते हैं। लाइक एग्जांपल आवर ग्रेटिट्यूड, भगवान से प्रेयर करना, ट्रांसेंडेंटल साउंड से वाटर बहुत ही ब्यूटीफुल शेप फॉर्म करता है। जबकि सैड इमोशंस, नेगेटिव बातों से अगली शेप का फॉर्मेशन होता है। तो सोचिए जरा, हमारा माइंड 70% वाटर से बना है, तो हमारे डेली लाइफ स्टाइल, वर्क से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि पॉजिटिव कंटेंट ही हमारे दिमाग में जाए। इससे हम ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकेंगे। मैं आपको आई बटन पे एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि वाटर कैसे चेंज कर रहा है डिफरेंट इमोशंस में। हम लोग वीडियो से समझ सकते हैं कि साउंड्स कैन प्रोड्यूस सब्सटेंशियल रिएक्शंस। यह माना जाता है कि मंत्रा कैन कैरी हिडन पावर विच कैन इन टर्न प्रोड्यूस इफेक्ट्स। आपने महाभारत और रामायण के वीडियोस में देखा होगा कि एंशिएंट टाइम में वीपन को मंत्र द्वारा प्रोवोक किया जाता था। एंशिएंट टाइम के ब्रह्मास्त्र वीपन को मॉडर्न डे के न्यूक्लियर वीपन से कंपेयर किया जा सकता है। आप जितने भी हाईली सक्सेसफुल पर्सन्स को देखेंगे उनमें स्पिरिचुअलिटी कॉमन थी। In simple sentence, a spirituality means knowing your real identity. Additionally, mantras carry hidden a spiritual power which can produce significant benefits when chanted properly. वास्तव में वेद लिटरेरी फॉर्म में साउंड वाइब्रेशन और एक डीप मैसेज को बताते हैं। There are no artificial process through which you can increase your thinking power, wisdom and intelligence. आप बादाम खाकर अपना मेमोराइजेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, बट थिंकिंग स्किल्स एंड ऑल दैट नॉट। ऑल वर्क एंड थिंकिंग के लिए यू नीड अ पीसफुल माइंड विच यू कैन गेट फ्रॉम माइंडफुल मेडिटेशन। अच्छा, नहीं वो सब तो ठीक है, बट ये माइंडफुल मेडिटेशन क्या होता है? इन अ सिंपल सेंटेंस, अपने प्रेजेंट में रहने की कोशिश करना या रहना माइंडफुल मेडिटेशन कहलाता है। जनरली 95% लोग अपने अनस्टडी माइंड के कारण या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। इवन इन एन एंशिएंट टाइम अर्जुन हैज अ सेम प्रॉब्लम। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, चंचलम ही मनः कृष्ण परमादि बलविदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सदुष्करम। ओ कृष्ण, द माइंड इज अनस्टडी, टर्बुलेंट, स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट। आई कैन कंट्रोल द विंड बट नॉट माइंड। अब अर्जुन जैसे महाप्रक्रमी जो शिव भगवान को भी हराने की ताकत रखते थे, उनका माइंड कंट्रोल नहीं है, तो हमारा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। श्री कृष्ण इसके एवज में रिप्लाई करते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्यं च गृह्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो तुम कह रहे हो सत्य है, माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, बट बाय प्रैक्टिस एंड अटैचमेंट यू कैन कंट्रोल। इस मंत्र को फोर्ड कंपनी के ऑनर अल्फ्रेड फोर्ड भी डेली प्रैक्टिस करते हैं। इस मंत्र के पावर को आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन मॉडर्न टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड इस मंत्र को लोग चैंट कर रहे हैं। उस पावरफुल मंत्र को मैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में कवर करूंगा। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट अ प्योर नॉलेज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।